नमस्कार। पटेल अमेजिंग आइडियाज चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी भगत सिंह की, जिसकी कुर्बानी हमें हमेशा उन्हें याद करने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। पंजाब के लाहौर के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और उनकी माता का नाम विद्या देवी कौर और चाचा श्री का नाम अजित सिंह था। उस जमाने में उनके पिता और चाचा श्री दोनों स्वातंत्र सेनानी थे। दोस्तों, भगत सिंह बचपन से ही बहुत निडर और नेक लड़के थे। एक दिन वो अपने पापा के साथ खेत में जाते हैं। वहां जाकर अपने पापा जी को पूछते हैं वो कि पापा, आप लोग खेत में क्या बोते हो? तो उनके पिताजी कहते हैं, बेटा, हम लोग यहाँ बीज बोते हैं जिससे फसल होती है और बहुत सारा अनाज हमें मिलता है। ये सुनकर उनका बेटा भगत सिंह उन्हें सामने से क्वेश्चन करता है, पापा, तो हम बंदूक बोएंगे तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बंदूक बोएंगे तो वापस हमें बहुत सारी बंदूकें मिलेगी, जिसके लिए हम अंग्रेजों को मार सके, अपने देश से उन्हें निकाल सके। ये जवाब सुनकर पहले तो पिताजी एकदम टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि वाकई ही मेरा बेटा देशभक्ति की ओर जा रहा है, इसलिए वो खुश हुए। ऐसा भगत सिंह का जवाब था। 13 अप्रैल 1919 के दिन भारत के इतिहास में एक बहुत क्रूर नरसंहार हुआ था। ऐसी घटित हुई घटना की बात मत पूछो। जलियांवाला बाग का हत्याकांड। जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था कि यहाँ इकट्ठे हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दो और अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 1000 से अधिक लोग मर गए। ये देखकर, ये कहानी सुनकर भगत सिंह के दिमाग में बहुत खतराक हो गया। वो वहां से लाहौर से पैदल चलकर वहां पहुंचे, जलियांवाला बाग के पास पहुंचे। 20 किलोमीटर पैदल चल के वहां उन्होंने देखा कि ये जो लाशें पड़ी हुई थी, खून से लटपट मिट्टी थी, उसे उठाकर वो घर पे लेकर आए और उनके दिलो दिमाग में देशदास निर्माण हो गई। यहाँ जितने लोग मर गए थे, शहीद हुए थे, उन लोगों का बदला लेने की उन्होंने ठान ली। अब उनके दिमाग में बदले की भावना आ पड़ी। अब उन्होंने इस शहीदों के लिए मर मिटने का दिमाग में निश्चय कर लिया। दोस्तों, बचपन से ही ये भगत सिंह एक इंटेलिजेंस विद्यार्थी थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें बचपन में ही पढ़ दी थी। 1922 चौरी चौरा प्रसंग में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध किया। अंग्रेजी कपड़े और अंग्रेजी शराब का उन्होंने खुलेआम विरोध प्रदर्शित किया। सारे इकट्ठे हुए भारतीय लोगों ने कहा कि हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी शराब नहीं यूज करेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यहां से निकल जाओ। और यहां उन्होंने नाराबाजी की, किंतु पुलिस वालों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 2-3 लोगों को मार दिया। अब हमारे जो भारतीय लोग थे, उन्होंने भी पुलिस वाले को पीटना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस वाले भागकर पुलिस स्टेशन में पहुंच गए, तो हमारे भारतीय लोग भी उसको मारते मारते पुलिस स्टेशन में पहुंचे और पुलिस स्टेशन को पूरा जला दिया। वहां पुलिस स्टेशन में 15 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अब अंग्रेजों के सामने पूरा भारतीयों की जो क्रूरता थी वो सामने आने लगी। अंग्रेजों के सामने भारतीयों ने पूरा विरोध प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अर्थात भगत सिंह के दिलो दिमाग में एक ऐसा जुनून, एक ऐसा आक्रोश आ गया था कि अब मुझे आप मार दोगे तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं, किंतु सामने वाले में मारने की कितनी हिम्मत है। सर कटाने के लिए मैं रेडी हूं, किंतु सर काटने वाला क्या कर रहा है, उसके अंदर इतना दम है कि भगत सिंह का सर काट सके। ऐसे जुनून में आ गए थे। अब
आक्रोश तो इतना दिलो दिमाग में बढ़ गया था कि बात मत पूछो। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजी खजाने लूट लिए और वो लिखने में माहिर थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू किया, पत्रिकाएं लिखी और पत्रिकाएं बांटना शुरू किया। फिर ये लाला लाजपत राय क्रांतिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए वो क्रांतिकारी एक साथ जुड़ गए और जिसने भी इस लाला लाजपत राय की मृत्यु की थी, उनकी हत्या करने के लिए वो प्लान बनाने लगे। और अंग्रेज अधिकारी, सॉन्ड्स नाम का अधिकारी बाहर निकला, उसे गोलियों से मार दिया। अब अंग्रेजों ने सारे पुलिस वाले मिलकर धर पकड़ करना शुरू कर दिया। अब इधर उधर भगत सिंह भागने लगे, किंतु लाहौर से जाने वाली ट्रेन, बस सभी जगह पे नाकाबंदी कर दी। अब भगत सिंह ने एक बड़ी योजना बनाई लाहौर से भागने की। उन्होंने वेश यानी कि अपना पोशाक ब्रिटिशरों जैसा बना ली। वो सरदार था भगत सिंह, इसलिए उनकी दाढ़ी थी और जो पगड़ी थी वो मिटा दिया और उन्होंने एक ब्रिटिशर का वेश ले लिया और एक ब्रिटिशर का वेश लेकर ट्रेन में बैठकर सीधे कलकत्ता पहुंच गए। वहां जाकर बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में धुएं का बॉम्ब फेंका। वहां से उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा शुरू कर दिया। पुलिस वाले पकड़ने के लिए आए, किंतु वो भागे नहीं, वो तो इनकलाब जिंदाबाद ऐसे नारे लगाते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे क्रांति करनी है, मुझे देश में क्रांति लानी है। भगत सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची। भगत सिंह इस बार भागे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे पकड़वाना है और वो दोनों को, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनवाई गई। उन्हें आजीवन कैद की सजा मिल गई, उनको जेल में डाल दिया। अब तो जेल में भी वो आंदोलन करने लगे। जेल में जो सुविधा नहीं थी, लिखने की सुविधा नहीं थी, पढ़ने की सुविधा नहीं थी, रोशनी की सुविधा नहीं थी और कपड़े की सुविधा नहीं थी, उसके सामने उन्होंने आंदोलन शुरू किया। बाद में तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, 64 दिन तक वो भूखे रहे और ये सब देखकर अंग्रेज लोग हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि इस बंदे को जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, इसलिए उन्होंने 24 मार्च 1931 का दिन फिक्स कर दिया कि 24 मार्च को उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। भगत सिंह के फांसी के समाचार सुनकर भारतवासी सब इकट्ठे हो गए और साथ में जुलूस निकाला। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं थी, इसलिए अंग्रेज अमलदार ने सोचा कि इतनी भीड़ जो जमा हो गई तो उसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और 24 मार्च की जगह पे 23 मार्च को रात को ही भगत सिंह को बुला लिया और उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। भगत सिंह ने हंसते चेहरे से फांसी का फंदा गले में लिया और उन्होंने कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः, अर्थात आप मेरे शरीर की मृत्यु कर सकते हो, मेरी आत्मा की नहीं। उसे तो अग्नि भी नहीं जला सकती, क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशी है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, अदाह्य है। ऐसा भगत सिंह के पास गीता का ज्ञान आत्मसात था। इसे कहते हैं दोस्तों स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसीलिए ऐसे क्रांतिकारी को, वीर भगत सिंह को हमें दिल से याद करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत प्रतिभा।